आज के समय में हजारों किलोमीटर का सफर महज हम कुछ घंटों में पूरा कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम, चाहे आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, चाहे आपको इंडिया से अमेरिका में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो, चाहे ऐसे बहुत सारी मशीनें भी हैं जैसे लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, टेरेट मशीन या और भी ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं जिसकी सहायता से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे संभव हो पाता है। इतने दूर का इतनी दूरी का सफर हम इतने कम समय में कैसे पूरा कर पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। जनरली इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉम यानी कि काइनेमेटिक ऑफ मशीन, और दूसरा होता है डॉम यानी कि डायनेमिक ऑफ मशीन। कॉम के अंतर्गत डिस्कस अबाउट द ओनली रिलेटिव मोशन। हो सकता है कि वो वेलोसिटी एनालिसिस हो, चाहे वो एक्सेलरेशन एनालिसिस हो, चाहे वो पोजीशन एनालिसिस के बारे में हो। ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक ऑफ मशीन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। जबकि डायनामिक ऑफ मशीन फोर्स हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीज़ें हम डायनामिक ऑफ मशीन के अंतर्गत देखते हैं। और इन सारी चीज़ों से मिला के हम एक मशीन बनाते हैं, एक मैकेनिज्म बनाते हैं। उसके बाद उसमें एनर्जी दे के, उसमें मोशन का ट्रांसफर करके एक मशीन का निर्माण करते हैं जो आपको एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही आसानी से ले जाता है। और चाहे कोई कोई भी आपका काम, चाहे वो क्रेन हो, चाहे वो कोई सीएनसी मशीन हो, चाहे वो कोई लेथ मशीन हो, चाहे वो ड्रिल करने वाली मशीन हो, चाहे कोई भी काम हो, वो आपका काम आसान कर देती है। जब तक इस सब्जेक्ट की सहायता से, थ्योरी ऑफ मशीन की सहायता से हम मशीन का निर्माण नहीं करेंगे, हमारा काम आसान नहीं होगा। मतलब हम मशीन को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका काम आसान कर दे, वो आपका एक तरह का मशीन होता है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक होता है कॉम यानी कि काइनेमेटिक ऑफ मशीन, दूसरा होता है डॉम यानी कि डायनामिक ऑफ मशीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और कॉम के अंतर्गत वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस और उसके बाद पोजीशन एनालिसिस, इन सारों के बारे में एनालिसिस किया जाता है। सबके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेल्ट और पुल्ली है, तो एक एक पुल्ली पे से दूसरे पुल्ली पे बेल्ट के थ्रू हम मोशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम 4 बार मैकेनिज्म की बात करें, या चाहे वो 3 बार मैकेनिज्म हो, चाहे वो कोई आईसी इंजन हो, अगर जैसे मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर है, अगर उसमें बर्निंग हो रही है, सिलेंडर के अंदर अगर हम बर्निंग कर दें तो बर्निंग की वजह से टेम्परेचर जनरेट होगा, टेम्परेचर की वजह से उसमें प्रेशर बनेगा, प्रेशर एक तरह का पावर है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, उस पावर की वजह से डायनेमिक कंडीशन में एक वहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारा आईसी इंजन चलना संभव हो पाता है, जिसकी वजह से क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करता है और हमें पावर मिल पाती है। अगर मैं गियर का एग्जांपल देखूं, तो अगर एक गियर रोटेट हो रहा है तो पहले गियर का मोशन और पहले गियर की एनर्जी दूसरे गियर पे ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे मोशन के साथ साथ, उसकी वेलोसिटी के साथ साथ एनर्जी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। जो एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आता है डायनेमिक ऑफ मशीन के अंतर्गत। लेकिन गियर को मैन्युफैक्चरिंग करना, गियर को डिजाइनिंग करना, ये सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे, गियर को डिजाइनिंग करना, उसके नंबर ऑफ टीथ को देखना, ये सारी चीज़ें हम डिजाइन में पढ़ेंगे। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का मशीन है, और मशीन कई सारे मैकेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। और कोई भी मैकेनिज्म कई सारे लिंकों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर में यहाँ से यहाँ तक एक लिंक, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लिंक, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लिंक, यहाँ से यहाँ तक चौथी लिंक, ये हमारा पांचवी लिंक, ये हमारी छठी लिंक। इसमें कई सारे लिंकों से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म हुआ। और कई सारे मैकेनिज्म, हमारे शरीर में कई सारे मैकेनिज्म है, और कई सारे मैकेनिज्म को जब मिलाते हैं तो एक मशीन बनता है, जिसमें वेलोसिटी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, फोर्स का ट्रांसफर, अगर सारी चीजें होने लगे तो एक मशीन की तरह काम करता है। तो हमारा शरीर भी एक तरह का मशीन है। इसी तरह किसी भी मशीन को अगर डिजाइन करना हो, या किस तरह की वेलोसिटी ट्रांसफर करनी हो, किस तरह की स्पीड चाहिए आपको, किस तरह का, ये सारी चीजें पहले से सोच के ऐसी मशीन की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंतर्गत सीखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से लिंक को डिजाइन करेंगे कोई भी रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बनने लगे। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इसमें एक छोटी लिंक है जो कि एक बड़ी लिंक से जुड़ी हुई है। तो जब भी छोटी लिंक को घुमाएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में बड़ी वाली लिंक रेसिप्रोकेट करेगी,
यानी कि यहाँ पे जो रोटरी मोशन है वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अगर रोटरी में कन्वर्ट करना हो तो ठीक ऐसे ही आप डिजाइन कर सकते हैं। ये रहा थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में हम कुछ और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल के साथ लेके इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।